जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा होता है उस व्यक्ति को मिलते हैं यह 9 शुभ संकेत। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे हर तरफ से बस निराशा ही नजर आती है। मगर कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस इंसान का बुरा वक्त होता है उसका अच्छा समय भी जरूर आता है। सभी लोग धनवान बनने का सपना देखते हैं और जब मां लक्ष्मी की कृपा होती है तभी धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है और आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और ये संकेत दिखाते हैं कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और आपके पास अपार धन आने वाला है। इसे आप एक तरह से अपने अच्छे समय का आगाज भी मान सकते हैं। चलिए जानते हैं वे 9 शुभ संकेत जो बताते हैं कि आपके भाग्य में खूब सारा पैसा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक काली चींटियां नजर आने लगें और वे कुछ खाती हुई दिखाई दें तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके घर में धन की बरसात होने वाली है। और इसी तरह अगर आपको कहीं कछुआ नजर आए, चाहे वह नदी, तालाब या झील में ही क्यों ना हो, तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु ने भी कच्छप अवतार लिया था, इसलिए कछुआ दिखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा समय बहुत जल्द आने वाला है। नंबर 2। दोस्तों, अगर आप अपनी जेब में पैसे रखते हैं और वे अचानक नीचे गिर जाएं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह अगर आपको कहीं हल्दी लगा हुआ मांस का टुकड़ा कोई काला कुत्ता खाते हुए दिख जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका कोई बहुत जरूरी काम बनने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको कोई घोड़ा अपने दांतों से शरीर के बाएं हिस्से को खुजाता हुआ नजर आए तो समझ लें कि आपको किसी काम में जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। खासकर अगर आप आर्थिक लेन देन के लिए जा रहे हों और ऐसा दृश्य देखें तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। नंबर 3। दोस्तों, अगर आपके घर के छज्जे या आंगन में किसी चिड़िया, कबूतर या पक्षी का घोंसला बन जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको उस पेड़ को कटवाना पड़े तो यह आपके लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है। इसी तरह अगर आपके या परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगे, जैसे कि मन हमेशा खुश रहने लगे, परिवार में प्यार और मेलजोल बढ़ने लगे, रुके हुए काम पूरे होने लगे और कामों में आ रही रुकावटें दूर होने लगे, तो इसे भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास जल्द ही होने वाला है। नंबर 4। दोस्तों, अगर किसी दिन कोई पक्षी आप पर बीट कर दे तो इसे बुरा न माने, क्योंकि यह आपके लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका सौभाग्य शुरू हो जाता है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर गुरुवार के दिन आपको कोई कुंवारी कन्या पीले कपड़े पहने हुए दिख जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है। नंबर 5। दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है और इसका दिखना एक शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू को दिन में देखना दुर्लभ होता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको दिन के समय उल्लू दिखाई दे जाए तो यह संकेत है कि जल्द ही आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक संकेत उल्लू का दिखना भी होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। और दोस्तों, ठीक इसी तरह यदि सुबह के समय कौवा आपके घर के पास आकर बोलता है तो लोग मानते हैं कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। इसी प्रकार यदि सुबह सुबह उठते ही आपको कोयल की मधुर आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि कोयल की मीठी आवाज सुनना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। ऐसा लगता है मानो खुद देवी लक्ष्मी आपके घर आने वाली हों, जिससे आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका घर धन दौलत से सदैव भर रहेगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। नंबर 6। दोस्तों, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कहीं गन्ना नजर आ जाए तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपके पास धन आने वाला है। और इसी तरह अगर घर से बाहर जाते वक्त आपको कोई कुत्ता मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज दबाए हुए दौड़ता दिख जाए तो इसे भी अमीरी का संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि आपके आर्थिक हालात में सुधार होने वाला है और आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। और दोस्तों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकले हों और रास्ते में अचानक से आपको मोर नाचता हुआ दिखाई दे तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है।
हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा दृश्य यह भी बताता है कि आपका दिन अच्छा बीतेगा और आपके कार्यों में बाधाएं दूर होंगी। नंबर 7। दोस्तों, अगर आप यात्रा कर रहे हों और यात्रा करते करते आपको रास्ते में सांप या बंदर दिखाई दें तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन का आर्थिक संकट जल्द ही दूर होने वाला है और आपके पास धन का आगमन हो सकता है। सांप और बंदर जैसे जानवरों का यूं यात्रा के दौरान दिखना आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत का संकेत होता है। और इसके साथ साथ अगर यात्रा में आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह भी होता है कि जिस काम से या जिस कार्य से आप जा रहे हैं वह कार्य अवश्य ही बिना किसी बाधा की पूर्ण होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं चमगादड़ अपना बसेरा बना ले यानी कि अपना घर बना ले तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि चमगादड़ का घर में आना संपन्नता और धन की प्राप्ति का संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर रात में आपको आसमान में टूटता हुआ तारा दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ और एक खास संकेत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार टूटते हुए तारे को देखकर यदि आप तुरंत कोई मनोकामना मांग लें तो वह 30 दिनों के अंदर पूरी हो सकती है। यह संकेत आपको इस बात का इशारा करता है कि आपकी इच्छाएं और आपके सपने साकार होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप कहीं पर बैठे हैं या लेटे हैं या कहीं जा रहे हैं और आपकी नज़र अचानक से आसमान पर पड़े और कोई तारा टूटकर गिरने लगे तो आपको देर नहीं करनी है दोस्तों। तुरंत इस समय आपको आंख बंद करके झट से एक अच्छी सी मनोकामना मांग लेनी है। फिर देखना दोस्तों, आपकी मांगी हुई मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। नंबर 8। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन झाड़ू के साथ जुड़े कुछ खास नियम भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि झाड़ू को कभी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। और दोस्तों, झाड़ू में पैर मारना भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कभी भूल से भी झाड़ू को अपने पैर ना लगे दे दोस्तों। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और परेशानियां आ सकती हैं। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। दोस्तों, शाम के समय झाड़ू लगाने की भी मनाही है, क्योंकि माना जाता है कि शाम को घर में झाड़ू लगाना लक्ष्मी माता को बाहर निकालने जैसा होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता और दुख आ सकते हैं, इसलिए इसे बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संकेत की। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाना माता लक्ष्मी की कृपा की ओर इशारा करता है। और अगर आपको रास्ते में कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो आप समझ जाएं कि बहुत जल्द आपके घर में धन और समृद्धि आने वाली है। और दोस्तों, यदि कभी आपके घर में तोता उड़कर आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तोते का घर में आना, छत पर आकर बोलना या फिर पंख फड़फड़ाना, ये सब बहुत ही शुभ संकेत होते हैं और इससे यह पता चलता है कि आपके जीवन में खुशहाली और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह एक प्रकार से शुभ फल मिलने का प्रतीक माना जाता है, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। नंबर 9। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ लेन देन कर रहे हैं और अचानक से आपके हाथों से पैसे गिर जाते हैं तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि जब पैसे गिरते हैं तो यह संकेत होता है कि जल्द ही आपको किसी प्रकार का धन लाभ होने वाला है। यह घटना एक तरह से भाग्य उदय होने का इशारा होती है और इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत और समर्पण से जल्द ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको धन मिल सकता है। इसलिए ऐसे मौके को सकारात्मक रूप में देखें और मन में विश्वास रखें कि धन का आगमन आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अहम संकेत की, जो सुबह सुबह किसी भिखारी के आपके घर पर आकर मांगने से जुड़ा है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हैं और अचानक कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आकर कुछ मांगता है तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत है कि वह पैसा या मदद जो आप किसी को उधार दे चुके हैं वह बिना मांगे वापस मिलने वाला है। इस स्थिति में आपको भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके द्वारा दिया हुआ पैसा वापस आएगा बल्कि आपके जीवन में और भी समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। इसलिए अगर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी भीख मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप यही सोचो कि भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है कि कोई आपसे मांग रहा है, आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इतना ही बहुत होता है और ये सब आशीर्वाद कहीं परिणाम होता है।
दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वह आपके जीवन में कभी न कभी वापस आती है। और अगर आप किसी भिखारी को मदद करते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छे भविष्य का संकेत हो सकता है। इसलिए भिखारी को हमेशा दुआ के साथ मदद करें ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। नंबर 10। दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक नेवला आकर रास्ता काटता है या फिर आपको नेवला दिखाई देता है तो इसे एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। नेवला दिखना खास तौर पर धन लाभ का संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि जब नेवला सामने आए तो यह आपके लिए खुशहाली और समृद्धि के संकेत होते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और उसी समय नेवला दिख जाए तो यह और भी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे गुप्त धन मिलने का संकेत माना जाता है। और इसका मतलब है कि आपके पास ऐसा धन आने वाला है जो पहले से छुपा हुआ था या जिसका आपको पता नहीं था, लेकिन अब वह आपको मिल सकता है। और दोस्तों, यदि आप पका हुआ संतरा देखते हैं तो यह भी एक अच्छा और बहुत शुभ संकेत होता है। संतरा पके हुए रूप में दिखाई देना यह दर्शाता है कि शीघ्र ही आपको बहुत बड़ी धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है। यह संकेत है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है और आप वित्तीय दृष्टिकोण से समृद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।